अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा की यासीन आकिफ। नाजरीन, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज आपके साथ 3 खबरें शेयर करनी है। पहली है मियां नवाज शरीफ के बारे में, दूसरी इमरान खान के बारे में बड़ी अहम खबर है और तीसरी है शाहिद हक्कान अब्बासी के बारे में। तो नाजरीन बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ की वापसी आपको पता है 21 अक्टूबर को जो है वो मुतवक्के है, उसका ऐलान हो चुका है। तो मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले एक सहाफ़ी ने भी इस पे रोशनी डाली है, इस पे कुछ तबसरा किया है। मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा आपके सामने, लेकिन ये एक खबर है कि हो सकता है उन पर कोई कातलाना हमला, जिस तरह के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पे हुआ था, इस तरह का कोई हमला ना हो जाए। तो उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी जानिब से, और उनको आगाह भी कर दिया गया है कि अपनी वो सिक्योरिटी का जो है वो खुद इंतज़ाम करें और जितनी भी सिक्योरिटी रियासत उनको मुहैया कर सके वो हो जाएगी। तो उनकी वापसी पर कोई इस तरह का हादसा अल्लाह ना करे कि पेश आए, लेकिन ये मुतवक्के है कि हो सकता है कुछ ऐसे अलर्ट्स मौजूद हैं कि मियां नवाज शरीफ पर कातलाना हमला हो सकता है। नाज़रीन, दूसरी खबर जो मैंने आपको बताया था वो थी शाहिद हक्कान अब्बासी के मुतालिक, और तीसरी खबर है इमरान खान के मुतालिक। नाज़रीन, इमरान खान की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंदरूनी खाना लड़ाई चल रही थी वो तकरीबन अब अख्ताम पजीर हो चुकी है। इमरान खान के लिए जो सब अच्छा है कि न्यूज़ आना शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान दोबारा से मुल्की सियासत में उसी तरह हमें नज़र आएंगे जिस तरह के वो आज से 1 साल पहले नज़र आते थे। नाज़रीन, इसके मुतालिक आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको शाहिद हक्कान अब्बासी के बारे में बता रहा था। शाहिद हक्कान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी रहे, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। तो उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बन पा रही जिस तरह के पहले वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वफादार साथी थे और मियां नवाज शरीफ के वो दाएं बाजू के तौर पर काम करते थे, लेकिन अब वो बातें नहीं रही। अब वो मुस्लिम लीग नून से राहें तकरीबन जुदा कर चुके हैं। इसमें एक बड़ी वजह तो ये है कि मरियम नवाज की जैसे ही सियासत में एंट्री हुई तो उन्होंने ये सोचा कि शायद ये कोई नेपोटिज्म या ख़ानदानी मोरूसी सियासत की तरफ जा रहे हैं मियाँ साहब, तो इसमें उन्होंने फिर अपने आप को बैक फुट पे कर लिया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जिस तरह रहा 2022 के अदम एतमाद के बाद जो जो कुछ होता रहा, तो उन्होंने टोटली अपनी जो लाइन है वो अलग कर ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अपनी राहें जुदा कर ली हैं और अब वो सबसे बड़े नाक़िद के तौर पर सामने आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ के। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि पिछले इलेक्शन से पहले चौधरी निसार वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ गए थे, वो भी बड़े अहम साथी थे, बड़े अहम रहनुमा थे, और इस इलेक्शन से पहले जो है वो शाहिद हक्कान अब्बासी, एक झटका जरूर लगेगा मुस्लिम लीग नून को उनके जाने से। और दूसरा ये कि अगर वो नहीं होंगे तो हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को मुस्लिम लीग नून भी कबूल हो, क्योंकि शाहिद हक्कान अब्बासी बहरकैफ जो भी उनके बारे में आप कह लें वो अपना एक स्टैंस रखते हैं। वो ये कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ हैं, ढकी छुपी बात नहीं करते, खुल के बात करते हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा कभी भी नहीं रहे। तो ऐसी सूरत हाल में जब मियाँ शहबाज शरीफ का ग्रुप भी एक्टिव हो और शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में शामिल हो और अच्छा बच्चा बन के दिखा चुका हो, तो ऐसी सूरत हाल में शाहिद हक्कान अब्बासी के लिए कोई भी जगह नहीं बनती मुस्लिम लीग नून में। शाहिद हक्कान अब्बासी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। नाज़रीन, तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी थी वो है इमरान खान की जो मामलात थे उसमें आसानियां आ चुकी हैं बहुत हद तक। जेल में एक बड़ी मुलाकात भी हुई है। पाकिस्तान में एक बिजनेस कम्युनिटी के एक सुर्खेल हैं, एक बड़ा नाम, वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान की जितनी भी वो मुश्किलात थी उसमें अब कमी आना शुरू हो चुकी है। बहुत से उनके कारकुनों की जमानतें हो चुकी हैं। साइफर केस उन पे है, लेकिन उसमें भी जल्द से जल्द उनकी जमानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे और मुल्की सियासत में दोबारा से इन होंगे। और आप देखेंगे कि इलेक्शन में वो, अगर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो ग्राउंड अब तैयार हो चुका है, तो वो हो सकता है पाकिस्तान के आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म भी हों। नाज़रीन, ये 3 खबरें आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।